कोरोना का प्रहार, सतर्क है सरकार, पर कितने सतर्क हैं हम और आप? जंग में कितना निभा रहे हैं साथ? कहीं लापरवाही जारी तो नहीं? फर्स्ट इंडिया ये लगातार प्रयास कर रहा है कि आमजन को जागरूक किया जाए, आमजन को ये समझाया जाए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ जाता है कि सरकार तो अपनी ओर से सतर्क है, पर हम और आप कितने हैं? प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें बताएंगे और वहां पर क्या हाल है कोरोना जागरूकता को लेकर, वो हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे पूरी रिपोर्ट। और इसी के लिए हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजधानी जयपुर से तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं अजमेर से शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का ही रुख करना चाहूंगी। तृप्ति, आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी वासी क्या जागरूकता का परिचय दे रहे हैं या अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं? आयुषी, मैं कहूँगी कि ये जो तस्वीरें हैं वो मिली जुली नज़र आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जागरूकता का परिचय देते हुए मास्क भी लगा रहे हैं, उनके हाथ में सैनिटाइजर्स की बॉटल्स जो है हमें वो भी दिख रही है, लेकिन कुछ लोग जो है उनकी लापरवाही जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जितना सरकार सतर्कता रख रही है, जितनी सरकार जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना भी है और उससे सावधानी से निपटा जाए, लेकिन कई लोग हैं इसको नहीं मान रहे हैं। तो मैं उसी की एक तस्वीर आपको भी दिखाना चाहूंगी। सर, आप सामान बेच रहे थे और आपका मास्क आपने जस्ट अभी ऊपर किया है, इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं, रोज सैकड़ों लोग आते होंगे, डर नहीं लगता कोई आपको कोरोना देकर चला जाएगा? अभी तो मास्क तो ऊपर ही रखा था, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। आपसे तो हम उम्मीद रख सकते हैं ना कि आप इसको ध्यान से रखेंगे। उसी के अलावा ये देखिए, ये सर यहाँ पर इजीली बैठे हुए हैं, इन्होंने मायूषी के कैमरा भी देखा, उसके बावजूद ये जो है मास्क लगाने को तैयार नहीं है। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी इनके पास में है कि इनको कोरोना से जो है डर नहीं लग रहा। सर, आपको कोरोना से बिल्कुल कोरोना से डर नहीं लग रहा? आपका मास्क कहाँ है? ये मास्क लगा लेता हूँ। मतलब ना तो लोग खुद मास्क लगाने को तैयार हो रहे हैं, और अगर उनसे कोई ये पूछ लेता है कि आपका मास्क कहाँ है तो उसका जवाब देने को भी वो तैयार नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो सोच रहे होंगे कि हम क्या जवाब दें। सरकार इतना बोल रही है, सरकार हर चीज कर रही है, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लिए जा रहे हैं। सर, आपका मास्क इतना नीचे क्यों लगाना है? इसको अगर लगाइए ही मत, अगर ऐसा है तो। नहीं, मैं क्या अभी टेम्पल से आ रहा था। तो मंदिर में तो बहुत जरूरी है मास्क लगाना, कितने लोग आते हैं वहाँ? ऊपर मास्क कैसे था ना, तो क्या है कि यहाँ पर आते आते थोड़े आपको अंदर जाने दिया बिना मास्क कैसे नीचे करके? हम तो ऐसे करके गए थे अंदर। सर, गलत बात है, ये मास्क लगाइए, अपनी नहीं अपनों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाइए। तो देखिए तस्वीरें ये है आयुषी की, कोई भी रेडी ही नहीं है मास्क लगाने को, और अगर उनसे आप कह देंगे कि मास्क लगाइए तो उनके पास में नए नए तरीके के तर्क जो है वो मिल जाएंगे कि हमने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ। मैं कैमरामैन से कहूंगी जरा जूम करिए, देखिए यहीं पे 3 लोग खड़े हैं जिनमें से 2 ने मास्क नहीं लगाया। तो आप देख सकती है कि कितना आंकड़ा है, मतलब 3 में से 2 लोग जागरूक नहीं है कोरोना को लेकर। एक की जागरूकता से आप क्या निकाल पाएंगे? सर, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क लगा हुआ है ना, अभी किसी का फोन आया ना, इसलिए उसको आवाज क्लियर फोन तो मास्क के साथ भी बात हो जाएगी, इतना भारी तो है ही नहीं। आवाज क्लियर नहीं हो रही थी, दैट्स व्हाई ओनली। सर, अगर आपको आपकी जान से परवाह होगी तो आप जरूर लगाएंगे मास्क। देखिए आयुषी, ये है यहाँ की तस्वीरें। बिल्कुल तृप्ति, लोग अधिकतर ऐसा ही होता है, जब मास्क के लिए टोका जाता है, लापरवाही के लिए टोका जाता है, तो वो उल्टा आप पर ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये भले की बात है और उनके हित की बात है। सहयोगी शुभम का रुख कर लेते हैं, अजमेर से वो हमारे साथ बने हुए। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, अजमेर के लोग भी क्या लापरवाह नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें अजमेर की तो जो हमने पहले के दृश्य दिखाए थे उसके अंदर लोग लापरवाह जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अब लोगों में थोड़ी बहुत समझ आने लगी है। आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड परिसर पर हम खड़े हैं, अधिकतर लोगों के मुंह पर मास्क ही दिख रहा है आपको। जो कुछ खा पी रहे हैं उनका जरूर नीचे है, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। तो उसको लेकर के जो बस स्टैंड प्रशासन है वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है, समझाइश कर रहा है, और जो मास्क है उनको लेकर के अभी देखिए ये सामने खड़े हुए हैं, चाय का बहाना जरूर है इनके पास, चाय पी रहे हैं लेकिन मास्क नहीं। अभी ये देखो, ये सामने ये आदमी है, बहुत मास्क लगा रखा, ऊपर नहीं लगा। अरे नहीं, अभी उतरा, उसको देख रहा देखा, एक्सक्यूज इतने सारे हैं कि जो भी है, मतलब आप देख सकते हैं। और जो लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो लापरवाह हैं। मास्क का है आपका?
खतरा नहीं है कोई? नहीं बच्चे आए हैं अभी तो गिर बस में गए तो था। आप जरूरी है पहनना। नहीं भैया मास्क ले। तो देखा जो लोग हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। आयुष समझना पड़ेगा लोगों को भी एक ही है ना, जो मास्क है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना का कोई उपचार नहीं है, वैक्सीनेशन जरूर है, लेकिन जो कोरोना के 3 नियम थे, मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी जैसे नियम थे, उनको लेकर के लगातार प्रशासन, सरकार भी जागरूक कर रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। हालांकि बस स्टैंड पे पहले जो हालात थे उससे उनमें सुधार जरूर आया है। पहले लोग जो थे वो लापरवाहियां कर रहे थे, मास्क ज्यादा जो पहन नहीं रहे थे, लेकिन अब अधिकतर लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। आप देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं। मास्क का है, मास्क का है, पहनना नहीं है? नहीं पहनना है, वो गाड़ी में गाड़ी में देखो गाड़ी में उतर का ये देखिए बस चालक परिचालक है ये, अब देखो मुंह छुपा के जा रहे हैं और ये मास्क नहीं पहने हुए बस सब। लेकिन लगातार लोगों को प्रशासन हो, चाहे रोडवेज प्रशासन हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार हो, वो लगातार जागरूक कर रही है, बता रही है कि जो कोरोना है वो कितना असरदार है, कितना खतरनाक है। उसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। लगातार लाउड स्पीकर चल रहे हैं और वीकेंड कर्फ्यू पर भी लोगों को समझाया गया था। और कोरोना के आंकड़े जो दिन पे दिन अजमेर में भी बढ़ रहे हैं, प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं और देश में भी बढ़ रहे हैं, तो लोग उस खतरे को समझ नहीं रहे, लेकिन लापरवाही जरूर कर रहे हैं। हालांकि अब थोड़ी लापरवाही कम जरूर है, लेकिन लापरवाही करते हुए अभी भी देख रहे हो कि थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो सबको भुगतनी पड़ेगी। और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो हो सकता है सरकार को कोई कड़ा कदम भी उठाना पड़ सके। और बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों आदमियों का रोज का आना जाना होता है, बसों के अंदर भी सफर करना होता है। हालांकि जो रोडवेज प्रशासन है उसने अपनी व्यवस्था माकूल कर रखी है, रोको टोको की तरह वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम नहीं है। हालांकि कुछ लोग जरूर समझे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही बदल रहे हैं। उनके पास एफक्यू है कि वो कुछ खा रहे हैं या वो अभी बस से उतर के आए हैं या कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि मास्क बहुत जरूरी है। मास्क के बिना कुछ काम करना खतरे से खाली नहीं है। जी आयुष, बिल्कुल, लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है शुभम कि वैक्सीनेट आप हो और साथ ही मास्क जरूर प्रयोग करें। सहयोगी राजीव गौड़ का अब रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना से इस जंग में जोधपुर वासी कितना साथ निभा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से 2 दिन पहले जन अनुशासन कर्फ्यू था, उसमें 5 लाख रुपए के चालान एक दिन में कटे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर वो लापरवाही नहीं बरत रहे होते तो ऐसी तस्वीर नहीं आती। लेकिन आपको एक तस्वीर डराने वाली दिखा देते हैं। छोटा सा मासूम सा बच्चा है, माता पिता लापरवाह कहे जा सकते हैं। देखिए अपनी मस्ती में मस्त है, लेकिन बच्चे से बेटा आपका मास्क कहाँ है? आपके मास्क नहीं है। हम कोशिश करते हैं इस बालक को मास्क देने की भी कोशिश करते हैं। आप ये मास्क लगा दो, लगाओ, चलो मास्क लगाओ, ऐसे ऐसे करो, लगा ले। इसको अच्छे से लगाओ। तो देखिए कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर इसलिए चौंकाने वाली है कि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा है। अगर कहते हैं कि 30 लेयर का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इधर देखिए कि इधर जो तस्वीरें हैं, यहाँ इस चौराहे पर पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार जो मास्क नहीं लगा रहे। अब देखिए एक व्यक्ति को टोका है, उसको एक मिनट भाई साहब, अब वहाँ से खाली बिना मास्क आ रहे पुलिस के सामने से निकल। नहीं साहब, तो आपको डर नहीं लगता मौत से? डर लगता है। आपको नहीं लगता आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं? अगर आपके अंदर कोरोना लोगों को फैला रहे हैं आप? नहीं अभी बस में था, लगाया हुआ, अभी उतरा तो लापरवाही के जवाब है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये चौंकाने वाली है। हालांकि पुलिस के जवान और अधिकारी यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहे, और इसीलिए चौराहों पर ये जो है अभियान चल रहा है। इनसे भी जरा, और आप देखिए सामने की जो तस्वीर है, अब देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ आपका? मस्त आता। अब देखिए कि समझ नहीं है, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को, ये स्थिति हो रही है। तो ऐसे में अब 5 लाख रुपए के चालान काट के क्या पुलिस ने गलत काम किया है? एक दिन के अंदर जो लापरवाही बरती गई कर्फ्यू के दौरान, जब भैया क्या यहाँ किस तरीके से आप ड्यूटी कर रहे हैं? लोगों को बराबर रोक रहे हैं, टोक रहे हैं? बराबर रोक रहे हैं सर, सबको टोक रहे हैं। बराबर मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह यूज़ करने के लिए कह रहे हैं हम लोगों को। बार बार लोगों से यही प्रयास कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए और खुद को सेफ रखिए, खुद के परिवार को सेफ रखिए। बस यही विनती करते हैं हम लोगों से। ऐसी लगातार जिस तरीके से कोशिश चल रही है, और पुलिस हर चौराहे पर इसी तरह से, जो कमिश्नर है जोशमोहन, उनके निर्देशन में मुस्तैद है। हर चौराहे पर ये कोशिश की जा रही है कि रोका और टोका करने के साथ साथ यदि कोई ज़्यादा बहस करता है
तो फिर चालान भी काटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, समझाइश का दौर भी राजीव जारी है, तो वहीं अगर कोई नहीं समझ रहा है तो सख्ती भी बढ़ती जा रही है और बहुत ज़रूरी भी है। और बहुत खूबसूरत पहल आपने की, जिस तरीके से बच्चे को आपने मास्क पहनाया, रोका टोका और साथ में मास्क पहनाकर उसको समझाया भी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मास्क को पहनना। सहयोगी तृप्ति का एक बार रुक करना चाहूँगी। तृप्ति, देखिए लोग मास्क पहने हुए भी हैं, कुछ तो कुछ नहीं भी पहने हुए हैं, पर ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं, ये भी जान लीजिए जरा। जी बिल्कुल आयुषी, मैं जानना चाहूँगी कि मास्क को लेकर तो कई लोग जो लापरवाही कर ही रहे हैं और कई लोग हैं जो जागरूकता के साथ में मास्क लगा भी रहे हैं, उनसे ही जानूंगी कि क्या वैक्सीनेशन को लेकर उन लोगों ने कुछ किया। सर आपने, अच्छा जी एक सेकेंड आयुषी, मैं आपसे जानूंगी कि वैक्सीनेशन आपने करवाया है? फर्स्ट डोज जी सॉरी, फर्स्ट डोज करवाई, फर्स्ट डोज करवाई, सेकेंड डोज आपने नहीं करवाई, क्यों, कोई कारण? डेज पूरे उनको। जी देखिए, और बाकी लोगों से अगर मैं जानना चाहूँ, सर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं? हाँ, दोनों डोज लगवाई है आपने। आप सर फुल्ली वैक्सीनेटेड है? दोनों। आयुषी, ये देख के तो समझ में आ रहा है कि मास्क को लेकर अगर जागरूकता समझ कहीं लीजिए या कि कितना ज्यादा जरूरी है समझते, क्योंकि जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, कई लोग वैक्सीनेटेड भी हैं और मास्क भी लगा रहे हैं, तो ऐसे में कितना ज्यादा जरूरी है समझते हैं कोरोना से इस जंग में मास्क और वैक्सीनेशन की भूमिका को। जी बिल्कुल। सर आप वैक्सीनेटेड हैं? दोनों वैक्सीन आपने लगवाई हुई है, तो आपने मास्क भी पहना हुआ है। लोगों से क्या कहेंगे कि क्या कुछ इस समय लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी लापरवाही यहाँ पर भी बरती जा रही है। मैडम ये सारी चीज़ें ना इनके थ्रू है ना, कोई भी लापरवाही तो देखो किसी के पास मास्क लगे हुए, किसी के पास में नहीं है। कुछ लोगों की एंट्री बिना मास्क की एंट्री हो रही है, मंदिर में भी हो रही है, सब जगह पे हो रही है। लेकिन इसके अंदर है ना, आपको वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी है ना मास्क जरूरी है बस। जी बिल्कुल। देखिए आयुषी, आप समझ सकती हैं, लोगों को पता है कि मास्क कितना जरूरी है, वैक्सीनेटेड आप है या फिर नहीं है। अगर आपने दोनों डोज लगवाई है उसके बावजूद भी आपको मास्क लगाना है, ये लोगों के अंदर जागरूकता है और ये बहुत ही अच्छी पहल, बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है। कह सकते हैं सुखद तस्वीरें हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि मास्क भी जरूरी है, वैक्सीनेटेड होना भी जरूरी है। इसी को लेकर सहयोगी शुभम आपसे भी जानकारी चाहूंगी कि अजमेर का क्या हाल है। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि लोग अधिकतर तो मास्क पहने हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे ही नज़ारे बस स्टैंड पर लगातार देखने को मिल सकते हैं। जो जागरूक लोग हैं वो बिल्कुल मास्क लगा रहे हैं। अभी देखिए ये बस स्टैंड पर घूमते हैं, भैया भैया ओ भैया मास्क कहाँ है, देखो देखो कैसे भागते हैं। आप देखिए, मतलब लोग समझ ही नहीं रहे कि खतरा उनको भी है और दूसरे को भी है। मास्क एक बोझ समझते हैं और वही कारण है कि वो मास्क नहीं पहनते। लेकिन अब बस स्टैंड परिसर पर जैसे लगातार फर्स्ट इंडिया अपील कर रहा है। अब देखिए बच्चे लटक रहे हैं बसों के अंदर, कोई मास्क नहीं है, इनके माता पिताओं की लापरवाही है। बच्चों को भी समझना होगा। मास्क है तुम्हारे, मास्क नहीं है, देखो अब लगा रहे हैं बच्चे मास्क, जो है वो मास्क इस तरीके से लगता है। अभी देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लापरवाह हैं। ये इनको बाहर को पहले उठोगा, भैया मास्क है आपका, और एंट्री करा के आया हूँ, मास्क पहनना जरूरी नहीं है, नहीं खतरा तो है ना अभी भी, तो पहनिए मास्क पहनिए। देखिए जो मास्क है वो लगातार लोगों को समझना होगा कि मास्क खतरा बना हुआ है, उसको बचाने के लिए मास्क बहुत बड़ा काम है। क्योंकि वैक्सीनेशन तो अपना काम करेगा, जो करेगा प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन लोगों को भी अपना काम करने की आवश्यकता है। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं बिना मास्क, कुछ लोग अभी भी हैं, तो अब कुछ लोग परिचय भी दे रहे हैं कि वो जागरूक हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन भी करा रखा है और मास्क भी पहने हुए हैं। लेकिन लगातार जो लोगों की लापरवाही है वो भारी पड़ती जा रही है। लगातार जो चिकित्सा अधिकारी उनसे जब बात की जाती है तो उनको कहते हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, वही कारण है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर लोग सतर्कता बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, सामाजिक दूरी जैसे नियमों की पालना करेंगे, तो कोरोना को रोकथाम की जा सकती है और आंकड़ों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। और लगातार जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। जो वैक्सीनेशन की अब प्रिकॉशन डोज है उसके लिए भी कर दिया है। और जो बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी बार बार दी जा रही है, क्योंकि जब आवश्यक हो तभी वो घर से बाहर निकले। लेकिन लोग हैं कि लापरवाह इतने हो गए हैं कि ना तो वो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी। मास्क नहीं है आपके पास? चलिए शुभम, ये बाबूजी भी आ रहे हैं। वापस लौटूंगी मैं आपके पास। और बहुत सही कहा आपने कि बहुत जरूरी है कि हम लापरवाही ना बरते ताकि कोरोना के आंकड़े यूं ना बढ़े।
अब सहयोगी राजीव का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। राजीव, देखिए, मुझे जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, कई लोग लापरवाह नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि जो दूसरी वेव का खौफनाक मंजर हम सभी ने देखा था, जो खौफनाक तस्वीरें हमने देखी थी अस्पतालों में किस तरीके से कोहराम था, वो शायद लोग अब भूल चुके हैं और यही वजह है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। या फिर ये एक लोगों के मन में ये है कि अगर वैक्सीनेट हो चुके हैं तो मास्क की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पहली लहर और दूसरी लहर देखी, उसके बाद में तीसरी लहर का जो खतरा बताया जा रहा था, उसको शायद लोग समझ नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि मास्क से बेपरवाह होकर के जैसे मर्जी वैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कितना खतरनाक हो सकता है। एक सज्जन भगवान के प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पहुँचे हैं। अभी जैसे ही ये बाइक से उतरे हैं तब हमने इनका देखा मास्क नहीं है। अभी भगवान से तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको बचाए। सर, आपका मास्क नीचे है। सॉरी सर, मास्क नाक के ऊपर। अरे वो खड्डे बहुत है अपने जोधपुर के अंदर। देखिए तर्क, देखिए तर्क देखिए, तर्क क्या है। और देखिए कि जिस तरीके से पुलिस की टीमें लगातार यहाँ कोशिश कर रही है। ये देखिए, एक व्यक्ति को और रोकने टोकने की। वैसा पहली बात तो ये बताओ, आपका मास्क कहाँ है? मास्क ये मेरा ये है, ये मफलर है। नहीं, इसको बांधता हूँ टाइट, उससे मेरे को घुटन होती है। वहाँ से अच्छा, घुटन मास्क लगाने से जान। नहीं, ये बांधा हुआ है ना सर, ये बांधा हुआ है। लेकिन तर्क है, वितर्क है, वो बताने में मतलब मास्क नहीं लगाना चाहते इसलिए। लेकिन दूसरी तस्वीरें यह भी है, देखिए, जो जागरूक लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो मास्क बराबर लगा रहे हैं। एक सज्जन ने कैमरा देख करके मास्क ऊपर किया। जरा उनसे पूछ लेते हैं, भाई साहब, आपको पता है ना कि मास्क ढंग से लगाना चाहिए? मास्क ढंग से लगाइए पहले। आपको पता है ना कोरोना फैल सकता है। देखिए कि अगर ये लापरवाही की तस्वीरें, अब वो माता जी आई हैं, उन्होंने अभी मास्क ऊपर किया है। आपको पता है ना मास्क को प्रॉपर लगाना चाहिए। बार-बार आपका मास्क नीचे गिर रहा है। देखिए कि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्टिंग के दौरान आपने कहा था कि नींबू मिर्ची की तरह जो है वो लटकाते। वाकई भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? कहाँ है आपका मास्क? अब लगा रहे हो। देखिए कि लापरवाही की तस्वीर। ये नौजवान है, ये देश के लापरवाह नौजवान हैं जिनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। देखिए, एक व्यक्ति सामने खड़े हैं, वो चश्मा लगा के धूप सेक रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि अब वो मुंह फेर लिया है, अब मास्क निकाला। वैसे मास्क आपका लगाता क्यों नहीं हो? मास्क क्यों नहीं लगाते हो? मास्क लगाऊं? तो मुझे अब हमसे पूछोगे कि मास्क लगाऊं? अब देखिए, ये लापरवाही है। और ऐसी लापरवाही से निश्चित रूप से कोरोना ऐसे फैलता रहेगा। कैसे नियंत्रित करेंगे? कमोबेश सभी जगह एक जैसी तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से पहले भी हमने तस्वीरें देखी, लोग मास्क का प्रयोग इस तरीके से करते हैं मानो कि घर के बाहर नींबू मिर्ची लटका लिया, नजर नहीं लगेगी। ऐसे कान पे, मुंह पर कहीं भी मास्क लटका लो, कोरोना नहीं होगा। देखिए, निश्चित रूप से लोगों को इस बात की समझ नहीं है, लापरवाही कह सकते हैं। वो समझता है कि हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। जो इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जब वो कह रहे हैं कि इससे खतरा हो सकता है। सर, ये आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, सबको मास्क लगाना चाहिए? मास्क लगाना जरूरी है, मास्क के बगैर बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। तो देखिए कि ये तो जागरूक तस्वीर है। और हमने आपको जो लापरवाही की तस्वीरें दिखाई, उसमें भी चौंकाने वाली बात ये थी। बिल्कुल राजीव, अब देखिए, कोरोना से ये जंग है, तीसरी लहर आ चुकी है, ये समझना होगा। और ऐसे में जरूरी है कि हम सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जो हथियार हमारे पास है कोरोना से इस जंग में, वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी पालना करें। और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप तीनों, राजीव, तृप्ति और शुभम, आप सभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।